दोनों ये लोग कभी भी बौद्धों के हितैषी नहीं हुए हैं। आज दीक्षा भूमि का जो अध्यक्ष है वो स्वयं हाईकोर्ट में जा रहा है। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले नागपुर में एक पत्रकार परिषद होती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उस पत्रकार परिषद में एक पत्रिका जाहिर होती है जिनमें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दीक्षा भूमि के ऊपर भगवा कलर का झंडा लहरा रहा है और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बायां हाथ ऊपर है। और ये पत्रिका देख के समाज के काफ़ी सारे लोगों को आहत हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इतने में बोधगया के प्रेसिडेंट भदंत हर्ष बोधी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें कि उन्होंने क्या कहा आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि समाज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो चलिए भदंत हर्ष बोधी क्या कहते हैं हम सुनते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस पर बोलना चाहूँगा। आप तो सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब में काम करते हैं, आपको मालूम है ये किस तरह से बनाया गया, किस तरह से हुआ है। तो जो जिन लोगों ने किया उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, और एक्शन ये होनी चाहिए कि जिसने भी इस तरह से समाज में वातावरण पैदा करने के लिए इस तरह से क्या बोलते पत्रिका फेंक किया। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में भदंत आर्य नागार्जुन ससाई दीक्षा भूमि के प्रेसिडेंट है, ठीक है। उन्होंने इस बात पर एक्शन लेना चाहिए पहले, क्योंकि वो दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है। आप दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है, अगर सोए है, दीक्षा भूमि के ही लोग सोए हुए हैं, तो समाज क्या करेगा? अगर मान के चलो इस तरह का वातावरण निर्माण करने का आरएसएस मतलब कांग्रेस के भी लोग कर रहे हो, तो उसका तो विरोध होना चाहिए। एक तरफ तुम बाबा साहब का नाम ले रहे, एक तरफ बाबा साहब के समाज के साथ चुन के आते, और बाबा साहब के दीक्षा भूमि पर इस तरह का वातावरण निर्माण करके समाज में भ्रांति पैदा करके तुम करना क्या चाहते हो? क्या हमको डरा रहे हो? क्या हमको संदेश दे रहे हो कि हम ऐसा करना चाहते हैं? अगर तुम्हारे ये मसूबे है, ये कभी सफल नहीं होने वाले। आज दीक्षा भूमि का जो अध्यक्ष है वो स्वयं हाईकोर्ट में जा रहा है। किस लिए? एक भिक्षु को क्या चाहिए? एक तुम जापान से आए हो, भारत के धरती में तुमको सम्मान मिला है और वहाँ के लोगों ने तुमको सर पर उठाया है, तुम उसी लोगों को कुचल रहे हो, तुम उसी लोगों को डैमेज कर रहे हो, तुम उसी लोगों को मार रहे हो, तुम उसी लोग महिलाओं का हाथ उठा रहे। ये कहाँ का न्याय है? आप बाबा साहब का नाम लेते, बाबा साहब का संविधान को मानते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भंते जी ने, ये जो वरिष्ठ भंते जी है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह का जो वातावरण है उन्होंने इस बात को रोकना चाहिए। दीक्षा भूमि पवित्र भूमि है कि नहीं? वहाँ आरएसएस के लोगों को हटाना चाहिए, वहाँ आरएसएस के लोगों को किसी भी तरह से पनाह नहीं देना चाहिए। पिछली बार जो विकास हो रहा था, तो विकास 200 कोटि का विकास तो रुक गया है ना। बरोबर है। तो समाज में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये कमेटी के लोगों ने बनते, विशेष रूप से बनते ससाई जी ने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आज इतने साल की उम्र हो रहे, कुछ लोग क्या बोलते उम्र है बनते जी वैसा। अरे उम्र से क्या संबंध है? जब उम्र खत्म हो गई तो राजीनामा दे, दूसरे लोगों को चांस दो, अच्छे लोग काम करने के लिए हो। अब ये दीक्षा भूमि का इतना बड़ा सच या झूठ आपको मालूम है किसने किया? वो कांग्रेस युवा कमेटी के द्वारा। कांग्रेस युवा, लेकिन ये किसने बनाया? उन्हीं की तरफ से किसी ने बनाया। ये फेक बयाना है ना। तो हो सकता है आरएसएस के लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए समाज में भ्रांति पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ दोनों ये लोग कभी भी बौद्धों के हितैषी नहीं हुए हैं। आज दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली, हमारे लिए कौन सी पवित्र भूमि है? ऊर्जा भूमि है ना। जहाँ बाबा साहब ने हमको मानसिक गुलामी से निकाला, कर्मकांड से निकाला, दैवतवाद से निकाला, अंधश्रद्धा से निकाला और बुद्ध धम्म दिया, उसी तुम दीक्षा भूमि पर तुम भगवा दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? मैं एक धर्मगुरु होने के नाते उनको सद्बुद्धि मिले, आप समाज के बीच में किसी भी धर्म की अवहेलना मत करें, तुम्हारे धर्म के जो कायदे कानून है उसकी तरफ चलो, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बाबा साहब के दीक्षा भूमि पर भगवा झंडा करके हाथ दिखाकर तुम क्या बौद्ध धर्म में डर पैदा करना चाहते? जिस दिन ये बौद्ध समाज और भिक्षु संघ और समाज एक संगठित होगा ना, तो आपकी खैर नहीं। इतिहास जानते हैं, फिर चाहे फिर भीमा कोरेगांव का इतिहास आपको मालूम है, सबका इतिहास आपको पता है।
लेकिन इनको छेड़छाड़ मत करो, ये बहुत लोग हैं शांति से रहने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से भंते ससाई जी को निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्ष होने के नाते ये एक्शन उठाए, कार्रवाई कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निश्चित कीजिए जिन लोगों ने किया उस पर कानूनन एट्रॉसिटी दाखिल किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। किसकी जवाबदारी है? दीक्षा भूमि के अध्यक्ष की। हाँ, तो अध्यक्ष ही सोए हुए हैं। हाँ, और वह दीक्षा भूमि तो आप देख रहे हैं ना, नागपुर के लोग देख रहे हैं, दीक्षा भूमि की पवित्रता देख रहे हैं, उसकी गंभीरता देख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों की सोच, अच्छे लोगों का बैठना, अच्छे लोगों का विकसित करने के लिए, दीक्षा भूमि के लिए पानी पीने के लिए नहीं है। देखिए ना, कुछ लोग जाते रहने के लिए नहीं, शांत हो। आप आजू बाजू का ड्रैगन प्लेस देखिए, कैसा डेवलपमेंट किया। हाँ, तो आप किस बात के लिए डर रहे हो? आपके पास पैसा नहीं है, सब पैसा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कमी ये जैसा आप माँ बोधी महाविहार का लड़ाई है ना, उसी तरह ये भी लड़ाई है। माँ बोधी महाविहार की हम लोग लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि नागपुर के लोग अभी आक्रोश में है, कहीं नागपुर में ऐसी क्रांति ना हो जाए और जिसका फिर हम लोग बौद्ध के ऊपर ये हो जाएंगे कि देखो यहाँ के बौद्ध कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दीक्षा भूमि पर हुआ है, ये भंते ससाई जी ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, सभी मेंबर को एकत्र बैठकर जिन लोगों ने वायरल किया, जिस द्वारा डुप्लीकेट है, उसके ऊपर भी कानून कायदा ही होना चाहिए। मुझे लगता है वंचित के कुछ लोगों ने एक्शन उठाई है, बराबर है। तो ये आस्था का विषय है, ये हमारे सम्मान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। और आपके किसी भी मंदिर में हमने ऐसा तो किया नहीं, आपके मंदिर में हमने कैसे पंचशील का झंडा तो लगाया नहीं। आप क्या चाहते हैं? हाँ, आप साबित क्या करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने भी इन पर ध्यान देना चाहिए, बीजेपी के लोगों ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और समाज में ऐसा वातावरण, दो समाज में ऐसा उन्माद पैदा हो ना हो, ऐसा वातावरण नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने किया उसको कानूनन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। जिस प्रकार से अभी दीक्षा भूमि के ऊपर जो भगवा झंडा लहराया है, उसे देख के काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी भावना आहत हुई है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित ही भावना आहत होगी ना, क्यों नहीं होगी। वो सबका ऊर्जा भूमि है। जहाँ बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने धर्मांतर किया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने का सपना देखा, और उसी तुम दीक्षा भूमि पर इस तरह से कार्य करेगा, तुरंत तो पीढ़ी उठना चाहिए। जिस तरह बच्चों को, नवीन बच्चों को जनता, मतलब उच्च न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने आरसी काकरोच का, बेरोज आलसी है ये तरुण पीढ़ी, कुछ नहीं करते, काकरोच है, लेकिन एक व्यक्ति ने आवाज़ उठा के काकरोच पार्टी करके क्या संदेश दिया, हिला दिया ना बीजेपी को। तो आज बौद्ध समाज के जो तरुण लड़के हैं, इन्होंने भी किसी धर्म के इसमें नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब ने हमको धर्म दिया, बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया, तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए। बौद्ध समाज के तरुण जितने भी लड़के हैं, अन्य धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, अन्य धर्म में संगठन में काम करते, अपने ही लड़के ज़्यादा काम करते हैं। उनको अध्यक्ष, गणपति के जो काम आएंगे उनको अध्यक्ष बनाएंगे, उसका फोटो छपवा देंगे, उनको सारी सुविधा देंगे। इस तरह के ये बीजेपी आरएसएस के लोगों का ये अपने तरुण लड़के को किस तरह से बहकाने का भी काम चल रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक धर्मगुरु होने के नाते तरुण पीढ़ी ने बुद्ध धर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, विहारों में जाना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए कार्य किया, आज बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए संघर्ष नहीं करते, आज तुम पढ़ पाते हो, आज डॉक्टर इंजीनियर बन पाते हो, आज जो भी फैसिलिटी है, जो भी सुख सुविधा हो, ये किसकी देन? बाबा साहब की देन है। तो इसीलिए तरुण पीढ़ी के अंदर ये आक्रोश पैदा हो रहा है। हाँ, और वो आक्रोश पैदा स्वाभाविक है। अगर आप इस तरह से काम नहीं करेंगे तो बौद्ध समाज आक्रोश थोड़ी तो पैदा करें। फिर भी मैं तरुण पीढ़ी को एक निवेदन करूंगा कि सच और क्या है, झूठ प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बात को लेके हम लोग ऐसा गलत काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारा बौद्ध धर्म में नुकसान हो, बौद्ध समाज पर कुछ आपत्ति न आए। हम लोग क्या बोलते, सहन, मतलब उसका उसकी जो है ना देख रेख, सच क्या झूठ क्या, उसकी पड़ताल करनी चाहिए।
और उसके बाद में एक्शन करनी चाहिए। और विशेष रूप से मैं फिर पुनः एक बार करूँगा कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भंते सुरेश ससाई जी ने बैठक करके उनके कमेटी के लोगों ने पत्रकार करके इसका निषेध करना चाहिए, बीजेपी का, आरएसएस लोगों का, कि इस तरह से ये हमारे समाज में भ्रमित वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसका निषेध करने का ये करना चाहिए। धन्यवाद।